हाय एवरीबॉडी, माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल्टी चैप्टर का। इससे पहले एक वीडियो रॉयल्टी चैप्टर के लिए हम बना चुके हैं और वहां हम टाइप्स ऑफ रॉयल्टी तक समझाए थे। अब टाइप्स ऑफ रॉयल्टी में कुछ पॉइंट्स बच गया था जिसे इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो चलिए, टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज यहाँ लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, पहला नंबर पॉइंट। टाइप्स ऑफ रॉयल्टी में 4 प्रकार के रॉयल्टी के बारे में हम पहला वीडियो में समझाए थे। यहाँ 5वां प्रकार है ऑयल वेल्स रॉयल्टी। ऑयल वेल्स रॉयल्टी किसे कहा जाता है? तो ऐसा रॉयल्टी जो तेल निकालने के संबंध में चुकाया जाता है, उस रॉयल्टी को ऑयल वेल्स रॉयल्टी कहा जाता है, जो निकाले हुए तेल पर चुकाया जाता है। इसका छठा टाइप है, यानी 6 नंबर टाइप है इसका, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन और सेल्स। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन और सेल्स यानी वस्तु के उत्पादन या वस्तु के विक्रय पर जो रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है, उसी रॉयल्टी को कहा जाता है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन और सेल्स। अगला इसका टाइप्स है, 7 नंबर टाइप्स है, रॉयल्टी इन कनेक्शन विथ मशीन एंड टेक्निकल नॉलेज। रॉयल्टी इन कनेक्शन विथ मशीन एंड टेक्निकल नॉलेज। तो जब कभी भी हम किसी अन्य व्यक्ति का मशीन या किसी अन्य व्यक्ति का टेक्निकल नॉलेज का प्रयोग करते हैं और उस मशीन या टेक्निकल नॉलेज के प्रयोग के बदले कुछ पैसे का भुगतान करते हैं, तो उसी पैसे को कहा जाता है रॉयल्टी इन कनेक्शन विथ मशीन एंड टेक्निकल नॉलेज। अब अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 2, एग्रीमेंट्स। तो रॉयल्टी के लिए लीजी और लैंडलॉर्ड के बीच एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है और एग्रीमेंट्स पेपर पे जैसा लिखा हुआ रहता है उसी के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। और ये किसके बीच तैयार किया जाता है? तो लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच। पॉइंट नंबर 3 है मिनिमम रेंट। तो लैंडलॉर्ड के द्वारा यानी भूमि के मालिक के द्वारा एक न्यूनतम राशि निश्चित कर दिया जाता है। न्यूनतम राशि को मिनिमम रेंट कहा जाता है, जो कि लैंडलॉर्ड के द्वारा निश्चित किया जाता है। और वह कहता है जो आप काम करें या ना करें, कम से कम इतना रुपया आपको हमें देना ही पड़ेगा। तो उसी राशि को मिनिमम रेंट कहा जाता है, ठीक, जो लैंडलॉर्ड के द्वारा निश्चित किया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है शॉर्ट वर्किंग। तो जब किसी वर्ष रॉयल्टी का पैसा कम रहता है और मिनिमम रेंट का पैसा ज्यादा रहता है, तो उसी का जो अंतर निकल के आता है उसी पैसा को हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। यानी किसी वर्ष अगर काम कम हुआ है और मिनिमम रेंट ज्यादा हो जाता है और काम कम होने के कारण रॉयल्टी का अमाउंट कम ही रहता है और मिनिमम का रेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो उसके बीच जो हम अंतर निकालते हैं, तो जो भी अंतर निकल के आता है उसी अंतर को कहा जाता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है जो इस वर्ष काम कम हुआ है और काम कम हुआ है तो रॉयल्टी भी कम होगा। तो रॉयल्टी जो कम होगा तो लैंडलॉर्ड जो रहता है वो तो कहता है जो हमने तो आपको पहले ही बताए थे, जो कम से कम हम इतना रुपया लेंगे, तो फिर आप इतना ही क्यों दे रहे हैं। तो लीजी के द्वारा ये कहा जाता है जो इस वर्ष काम कम हुआ है तो इसी कारण से रॉयल्टी भी कम हो गया है, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपको हम जेब से पैसे का भुगतान करेंगे। यानी शॉर्ट वर्किंग का भुगतान लीजी को करना पड़ता है और लीजी कहां से उस पैसे का भुगतान करता है? तो अपने जेब से उस पैसे का भुगतान करता है। अगला पॉइंट है आपका सरप्लस। तो जब किसी वर्ष काम अधिक होता है, तो काम अधिक होगा तो स्वाभाविक सा बात है, काम अधिक होने के कारण रॉयल्टी का अमाउंट्स भी अधिक होगा। तो जब किसी भी वर्ष रॉयल्टी का अमाउंट्स अधिक होता है और मिनिमम रेंट का अमाउंट कम होता है, तो दोनों के बीच जो अंतर निकल के आता है उसी अंतर को सरप्लस कहा जाता है। यानी रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा और मिनिमम रेंट का अमाउंट कम हो जाता है, तो फिर उसी का जो अंतर निकल के आता है उसी अंतर को हम सरप्लस कहते हैं। और सरप्लस का जो वर्ष होता है उस वर्ष में हम रॉयल्टी के लिए जो शॉर्ट वर्किंग दिए हुए हैं, पहले चुकाए हुए हैं,
उस शॉर्ट वर्किंग का रिकूव्ड सरप्लस के वर्षों में हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे कर्मचारी के द्वारा ज़्यादा मेहनत किया गया, जिसके कारण हमें ज़्यादा फायदा हुआ, ज़्यादा लाभ हुआ। तो ज़्यादा लाभ हुआ तो फायदा भी ज़्यादा हुआ, तो उस फायदे का कुछ भाग हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि पहले वाले वर्षों में जिस वर्ष काम कम हुआ था, उस वर्ष हमने पैसे का भुगतान जेब से किए थे। तो वो जो जेब से किए थे, तो उस पैसे की कटौती हम आगे के वर्षों में कर सकते हैं। लेकिन आगे के वर्षों में कटौती हम तब ये कर सकते हैं जबकि मेरे को सरप्लस होगा। अगर मेरे को सरप्लस होगा तब ये हम आगे उस पैसे की कटौती कर सकते हैं, और जिस वर्ष हमें सरप्लस होगा उसी वर्ष हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूव कर सकते हैं। तो सरप्लस किसे कहा जाता है? तो जिस वर्ष रॉयल्टी का अमाउंट अधिक हो जाता है और मिनिमम रेंट का अमाउंट कम हो जाता है, तो उसी अमाउंट्स के अंतर को क्या कहा जाता है? सरप्लस कहा जाता है। रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट को हम घटाते हैं और फिर घटाने के बाद जो अमाउंट्स निकल के आता है उसी पैसा को सरप्लस कहा जाता है। लेकिन अगर रॉयल्टी कम हो जाए और मिनिमम रेंट ज़्यादा हो जाए, तो फिर अंतर के जो अमाउंट्स होता है, यानी डिफरेंस जो भी निकल के आता है, उस अमाउंट्स को हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। ठीक, जब रॉयल्टी कम हो और मिनिमम रेंट ज़्यादा हो, तो अंतर की राशि को हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। लेकिन अगर रॉयल्टी ज़्यादा हो और मिनिमम रेंट कम हो, तो अंतर की राशि को हम सरप्लस कहते हैं। अब शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड, तो एग्रीमेंट पेपर पर लिखा हुआ रहता है जो शॉर्ट वर्किंग को आप कितने वर्षों के अंदर वसूल कर सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग को आप कितने वर्षों के अंदर आप वसूल कर सकते हैं, इसका उल्लेख एग्रीमेंट्स पेपर पे लिखा हुआ रहता है। जितना वर्ष का लिमिट दिया रहता है, उसी वर्ष के अंदर हमें शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट्स को रिकूव करना पड़ता है। और अगर हम दिए हुए वर्ष के अंदर शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट्स को रिकूव नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें आगे रिकूव करने का अधिकार नहीं रहता है और उस पैसे को हमें अपना लॉस मानना पड़ता है। तो इसीलिए शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड के लिए लैंडलॉर्ड के द्वारा एक निश्चित समय लीजी को प्रदान किया जाता है और कहा जाता है जो आप शॉर्ट वर्किंग का रिकॉर्ड 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के अंदर कर सकते हैं। लेकिन निश्चित वर्ष के अंदर अगर आप शॉर्ट वर्किंग का रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप आगे वाले वर्षों में, यानी जब आपका निश्चित वर्ष खत्म हो जाएगा, तो उसके आगे वाले वर्षों में शॉर्ट वर्किंग को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग रिकूव करने के लिए एक निश्चित अवधि लैंडलॉर्ड के द्वारा लीजी को प्रदान किया जाता है और लीजी उस निश्चित अवधि के अंदर शॉर्ट वर्किंग का रिकूव कर लेता है, यानी शॉर्ट वर्किंग को वसूल कर लेता है। उसी पैसे को शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग। तो जब लैंडलॉर्ड के द्वारा दिया हुआ अवधि समाप्त हो जाता है, दिया हुआ निश्चित समय समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद अगर कुछ शॉर्ट वर्किंग बिना वसूल किया हुआ बच जाता है, तो उसी शॉर्ट वर्किंग को अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। जिस शॉर्ट वर्किंग को लीजी एक निश्चित समय के अंदर रिकूव्ड नहीं कर पाता है, उसी शॉर्ट वर्किंग को अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। और अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग को दिए हुए समय के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में भेज दिया जाता है